बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, नूर ईमान प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जो हमारा हफ्तावार फेसबुक लाइव प्रोग्राम है। और आज का दिन इस्लामी तारीख़ में बड़ा अहम तरीन दिन है, जिसको 18 ज़ुल्हज्जा कहा जाता है। आज के दिन सय्यदना पैकर शर्म हया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका यौम शहादत है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़ी अज़मत, बड़ी शान, बड़ी रिफ़अत अता फ़रमाई। अम्बिया के बाद जो अफजल तरीन दर्जा है, ग्रोह है सहाबा कराम का, आपका शुमार सहाबा कराम में होता है। और फिर सहाबा कराम में आपका शुमार खुलफाए राशिदीन में होता है। और फिर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा सालिस हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको ये भी मकाम अता फ़रमाया, ग़ज़वा बदर के शुरका में भी आपका नाम है। आपने शिरकत नहीं की, लेकिन नबी पाक ने आपको शामिल फरमाया। और फिर सबसे बड़ी फजीलत जो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई, जो अल्लाह ताला ने कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाई, कि एक नबी की 2 साहबजादियाँ एक के बाद दीगरे आपके निकाह में आती हैं। इसीलिए आपका लक़ब है ज़ुन्नूरैन। तो अहबाब ज़ीवकार, नाज़रीन व सामईन, आज 18 ज़ुल्हज्जा आपका यौम शहादत है। इसी हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है। और आज हम अहले सुन्नत की अज़ीम दरसगाह मुहम्मदिया लसानिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जो कि कोटली कोहाला के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हर वक्त कुरान पढ़ा जाता है और कुरान पढ़ाया जाता है। और हमारे दरमियान इस मदरसा, इस आलीशान ये जो बिल्डिंग है, जो मदरसा है, उसके जो नाज़िम आला हैं अल्लामा कासिम साहब, आप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और आपके साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान अशरफ नक्शबंदी साहब, आपको भी खुशामदीद और शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे इसी इदारा के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद जव्वाद, जो कि तिलावत कुरान पाक से इस हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी हाफिज़ जव्वाद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। सुभान अल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आप सब नात रसूल महमूद से सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका, रख ले आका जो सुभान अल्लाह, सुभान नौकरी अल्लाह, के लिए। सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी
वाह, लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए कब्र में बिछड़वाने, वाह 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 वाह। आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना वाह है वाह वाह वाह, उम्मती सुभान अल्लाह, के सुभान लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। तक के उनको अबू अय्यूब के घर में, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तक के उनको अबू अय्यूब के घर में, महल तर से वाह, है सुभान जो अल्लाह। पड़ी के लिए, महल तर से है जो पड़ी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। लंबे सजदे किए नबी ने कहा, लंबे सजदे किए नबी ने कहा, अपने प्यारे वाह वाह, सुभान अल्लाह। नवासे अली वली के लिए, अपने प्यारे नवासे अली वली के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका, रख ले आका जो नौकरी के लिए, वाह, सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए। वाह, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख लें आका नौकरी के लिए। बड़े खूबसूरत अंदाज़ के अंदर हाफिज़ मोहम्मद जव्वाद साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, आज हमने उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र करना है जिन्होंने इब्तदाई तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। आप फरमाते हैं अभी 3 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, मैंने चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर आप बड़े मालदार थे, आपका ख़ानदान बड़ा आला था, आपको बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दी गई कि आप इस्लाम को छोड़ दें, लेकिन आपने कहा ये जान तो जा सकती है लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ सकता। तो नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा रिजवान साहब से करेंगे। अल्लामा साहब, आपका इसमें ग्रामी और आपके ख़ानदान का तारुफ़ बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे लिए ये सआदत की बात है कि आज हम आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने के लिए जमा। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो तारुफ़ है, क़िबला अलामा साहब ने शुरू में थोड़ा सा करवाया है। तो याद रखें कि आपका जो नाम है वो है उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अल्लाह, और आपका लक़ब है ज़ुनुरैन। अल्लाह, और इस्लाम लाने से कबल आपकी कुनियत थी अबू उमर, अल्लाह, और इस्लाम लाने के बाद आपकी कुनियत है अबू अब्दिल्ला। वाह, और फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु
आपका जो लामा साहब सिलसिला नसब है वो हज़रत अबद मनाफ पर जाकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाता वाह सुभान अल्लाह। और आप कुरैश से बनु उमैया की शाख से वाह और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तवस्सुल से दीन इस्लाम को आपने कबूल किया। वाह। जब आपने इस्लाम को कबूल किया, जिस तरह लामा साहब ने जिक्र किया कि कुफार की जानब से आपको बड़ा तंग किया जाने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लामा साहब इस पर एक वाक़या आपकी जी जी नाजरीन की गोश गुजार करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके अपने चचा हकम बिन अबी अल आस ने आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया वाह और कहा कि आपने अपना अबाई मजहब क्यों छोड़ा है, आपने एक नए दीन की राह क्यों इख्तियार कर ली है। जब आपके चचा ने आपको एक कमरे में कैद किया तो कहा कि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं उस नए दीन को, हम यहाँ से आपको रिहा नहीं करेंगे, यानी आपको कमरे में बंद रखेंगे। अल्लाह। तो आपने यही फरमाया कि मेरी जान तो जा सकती है लेकिन अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं दामन नहीं छोड़ूंगा। वाह और सुभान फिर अल्लाह। जब आपके चचा ने आपकी इस्तिकामत और साबित कदमी देखी तो मजबूर होकर आपको रिहा कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर जिस तरह लामा साहब ने फरमाया कि ज़ुनूरैन, आपका लक़ब है ज़ुनूरैन। अल्लाह। देखें इंसानियत की तारीख़ में, इंसानी मखलूक की तारीख़ में अगर किसी को इस रुए ज़मीन पर एजाज़ हासिल है तो वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह जी ताला अल्लामा साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर आपके ख़ानदान का और आपका नाम बयान फरमाया। मैं अल्लामा कासिम साहब को गुफ्तगू के अंदर शरीक करूँगा। अल्लामा साहब, पहली मरतबा आज हमारे नूर ईमान के मेहमान बने। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक़्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। अल्लामा साहब, आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहने की वजह क्या है, ये अल्लामा साहब ने इसके बारे में वजाहत तलब की है। आपको ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि दो नूरों वाले। अल्लाह। वो दो नूर कौन से हैं? वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो लख्त जिगर हैं अल्लाह, जिनका निकाह यके बाद दीगरे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ये इसकी वजह है। और इससे एक बात और भी जो हमारे इस मौजू के साथ नहीं मुनासिबत रखती लेकिन हमारे अकीदे के साथ मुनासिबत रखती है कि आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। इससे हमारे अकीदे अहले सुन्नत की भी वजाहत होती है कि हम मुस्तफ़ा को तो नूर मानते ही मानते हैं, लेकिन आपके जिस्म से जो नूर निकल कर मुंतकिल होकर आगे नई बशरी सूरत में आया, फिर उसका जिसके साथ निकाह हुआ, उस निकाह के इवज़ में हम आपको ज़ुन्नूरैन, ये भी यहाँ पर बात हमारे अकीदे अहले सुन्नत के साथ मुवाफ़क़त रखती है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, आपको पैकर शर्म हया कहा जाता है, इसकी किबला लामा साहब, सबसे पहले ज़ुन्नूरैन के हवाले से एक और बात मेरे ज़हन में आई है, वो भी अर्ज़ कर दूँ, फिर उसको भी मैं इंशाअल्लाह डिस्कस कर। ज़मीन के ऊपर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं जो मलाए आला हैं वहाँ पे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूर कहा जाता है। वाह, नूर वाला, नूर वाला, ज़ुन्नूरैन दो नूरों वाला। और फिर जो किबला अलामा साहब ने सवाल किया है कि आप शर्म हया के पैकर हैं, वाह, इस पर लामा साहब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करते हुए हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, महबूबा महबूब रब्बिल आलमीन, वाह सुभान अल्लाह, सिद्दीका ए कायनात, वाह, हज़रत सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे वालिद गिरामी हमारे घर में तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम इस हाल में बैठे हुए हैं
कि आपकी दोनों पिंडलियों मुबारक से जो कपड़ा है वो हटा हुआ था। अल्लाह जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप उसी तरह बैठे रहे। अल्लाह अकबर। फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आका करीम अलैहिस्सलाम उसी तरह तशरीफ फरमा। और फिर जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी, तशरीफ लाने लगे, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फौरन सीधे हो गए और अपने जो पिंडलियां मुबारक हैं वहाँ पर जो कपड़ा था लामा साहब वो पिंडलियों के ऊपर डाल। अल्लाह अकबर। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप चले गए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अनहा के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद गिरामी आए तो आप उसी तरह रहे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आप उसी तरह रहे। जब हजरत उस्मान आए हैं तो आपने अपनी पिंडलियां मुबारक को ढांप लिया, इसकी क्या वजह है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जिस उस्मान का आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं उस उस्मान का हया क्यों ना? इसलिए आपको पैक करे शर्मो हया भी कहा जाता है। और फिर लामा साहब बड़ा ईमानदार, ईमान को ताज़ा करने वाली बात, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर पैक करे शर्मो हया है और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का किस कदर अदब है। आप फरमाते हैं, जब से इस हाथ के साथ मैंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ सलाम लिया है, उस वक़्त से लेकर आज तक और आपके विसाल तक कभी भी आपने अपनी शर्मगाह को नहीं छुआ था। यानी इस कदर आप शर्मो हया के पैकर थे और उसमें अदब का हाल ये। अल्लाह। और एक रवायत तो अल्लामा साहब ने बयान फरमाई कि फरिश्ते भी हया करते हैं। एक और रवायत में नाज़रीन कराम मिलता है कि नबी पाक ने फरमाया, अगर मैं अपनी पिंडली पर कपड़ा ना करता तो उस्मान गनी जिस मकसद के लिए आए थे वो बात ही न करते, यानी कि वो मकसद लेकर वापस चले जाते शर्म हया की वजह से। तो ये शान है आपकी शर्म हया की। और आप जब गुस्ल फरमाया करते थे उस वक़्त भी अपना जो सतर है उस पर कपड़ा ढांप कर आप गुस्ल फरमाया करते थे और बैठ कर आप गुस्ल फरमाया करते थे। अल्लामा कासिम साहब, आपको जुल हिजरतैन भी कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? आपको जुल हिजरतैन कहा जाता है, इसका माना है दो हिजरतों वाले। आपने दीन इस्लाम की खातर, अपने ईमान को बचाने की खातर दो हिजरतें की हैं। इसमें भी हमारे लिए दर्स है। और आज जो हम अकीदे को दिन ब दिन कमज़ोर किए जा रहे हैं, इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है जो आपने सवाल किया है कि आपको जुल हिजरतैन क्यों कहा जाता है। क्योंकि आपने अपने ईमान को बचाने की खातर अपना ख़ानदान, अपना कबीला, अपना शहर, अपना माल सब कुछ कुर्बान कर दिया है, इसलिए आपको जुल हिजरतैन कहा जाता है। आपने इस्लाम की खातर एक हबशा की तरफ हिजरत की है और दूसरी हिजरत फिर आपने मदीना तैयबा की तरफ की है, इसलिए आपको जुल हिजरतैन कहा जाता है। और आपकी नाज़रीन कराम जो जोड़ी थी हज़रत रुकैया की और हज़रत उस्मान गनी की, पूरे मक्का के अंदर ये बात मशहूर थी, इन जैसी कोई जोड़ी नहीं है। और फिर आपने जब हिजरत की तो आपने अपनी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ जो है वो हबशा की तरफ हिजरत की। और फिर आपने अपना माल, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपना ईमान बचाकर आप हबशा की तरफ चले जाते हैं। और फिर दोबारा आप दूसरी हिजरत मदीना पाक की तरफ करते हैं। और मदीना पाक के अंदर फिर हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल होता है तो आप बड़े परेशान रहते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, परेशान थे, तो जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में हाज़िर हुए। नबी पाक ने फरमाया, है उस्मान परेशान क्यों होता है? मेरे जो हज़रत जिब्रील अमीन आए हैं ये कहते हैं दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह अल्लाह ताला फरमाता है उस्मान गनी के साथ। सुभान। और फिर नबी पाक ने दूसरी बेटी का निकाह कर दिया। जब उनका इंतकाल होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला इरशाद फरमाया, वो हदीस मुबारका बयान फरमाई जो आपकी अज़मत व शान को मज़ीद 4 चांद लगाती है। आपने फरमाया, ए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती
यके बाद दीगरे आपके निकाह में देता जाता। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, आपकी अज़मत है कि अल्लाह ताला ने आपको ये शरफ़ और अज़मत अता फरमाई। अल्लामा रिज़वान साहब, आपको गनी भी कहा जाता है और इसकी ज़रा वज़ाहत फरमाएँ। जी क़िबला अल्लामा साहब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह आप पैकर शर्मो हया थे, इसी तरह आप पैकर जूदो सहाबी थे। अल्लाह यानी आप बहुत बड़े सखी थे जो अल्लाह के महबूब इस्लाम के इशारा अबरू पर अल्लाह अपना मालो दौलत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। और फिर लामा साहब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह के महबूब इस्लाम की बारगाह से क्या आज़मत मिली है? अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली नबीयिन रफ़ीक़िन फिल जन्नती व रफ़ीक़ी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। अल्लाह मेरे आका ने फरमाया कि हर नबी के लिए जन्नत में एक रफ़ीक है अल्लाह और मेरे रफ़ीक हज़रत उस्मान इब्न वाह अफ़्फ़ान। वाह वाह सुभान और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया वाले भी हैं और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले भी। अल्लाह। और फिर एक हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में मेरे दोस्त हैं। अल्लाह। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अलामा साहब ने सवाल किया कि किस तरह आप पैकर जूदो सहा हैं, जब ग़ज़वा तबूक के मौका पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की तरगीब दी, अल्लाह तो आपने एक हदीस मुबारक के अंदर आता है कि 100 ऊँट अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बमा साजो सामान पेश किए। अल्लाह। फिर जब तरगीब दी, फिर अर्ज़ किया, आप खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम 200 ऊँट बमा साजो सामान आपकी बारगाह में पेश करना। फिर जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी, आपने 300 ऊँट बमा साजो सामान अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मंशा के मुताबिक सखा का ये रंग देखा, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान, आज के बाद आप जो अमल भी करो, आपका कोई अमल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर। यानी ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल सहाबत। अल्लाह अकबर। और नाज़रीन इकराम, जिस तरह आप ज़ुन्नूरैन हैं, जिस तरह आप ज़ुल हिजरतैन हैं, इसी तरह आप ज़ुल बशारतैन भी हैं। यानी कि 2 मरतबा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी। जब मदीना पाक में मुसलमान पहुंचते हैं तो पूरे मदीना पाक के अंदर एक कुआं था जिसको बेरे रुमा कहा जाता था। उसका पानी मीठा था और वो एक यहूदी के कब्ज़े में था, उसका था। मुसलमानों को बड़ी परेशानी लाहिक थी पानी की। तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है वो बंदा जो इस कुएँ को ख़रीद दे और ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे, मैं उसको जन्नत की बशारत अता करूँगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआँ ख़रीद कर नबी पाक को गवाह बनाया और गवाह बनाकर मुसलमानों के लिए वक़्फ़। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब मस्जिद नबवी शरीफ की बारी आती है, मस्जिद नबवी शरीफ इब्तिदा के अंदर थोड़ी जगह पर मौजूद थी, मुसलमानों की तादाद बढ़ जाती है। तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है बंदा जो इस साथ वाली जगह को ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जगह ख़रीदते हैं, ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत है। आपकी सखावत का दरिया हर वक्त बहता रहता था और हर वक्त आप सखी थे, और सखी की बड़ी फजीलत और अहमियत कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई है। नाज़रीन कराम, आपको 12 साल आपने खिलाफत की जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको निभाया, और आपके ज़माना खिलाफत के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी कामयाबियों से नवाजा। मुसलमानों का जो इलाका है वो वसी से वसी तर होता चला गया। तो आपकी शहादत
भी होती है, जो कि अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है इस्लाम की तारीख में। अल्लामा कासिम साहब आपकी शहादत के हवाले से चंद बातें बयान करें। आपने दीन इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अल्लाह, उन कुर्बानियों की वजह से जो गैर मुस्लिम थे यहूद व नसारा, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अल्लाह, क्योंकि आपकी वजह से, आपके सबब से दीन इस्लाम दूर दराज इलाकों तक फैल गया। इस वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो उन्होंने सोचा और साजिश की कि हम क्यों ना कोई ऐसा मंसूबा बनाएं जिसकी वजह से हम इस दीनी काम को रोक सकें। अल्लाह, तो उसका उन्होंने वाहिद यही ज़रिया समझा कि हम आपको शहीद करवाएं। इसके लिए उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी को इस्तेमाल किया और फिर उसको, पहले वो मदीना शरीफ में रहता था, कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ इस तरह की वो बातें करता था। आपने उसको मदीना शरीफ से निकाल दिया, वो शाम के इलाके में चला गया, वहाँ पर जाकर यहूदियों का एजेंट बना। उन्होंने उसे फिर दोबारा तैयार करके मदीना तैयबा की तरफ भेजा। उसने आकर यहाँ पर लोगों के अकायद ख़राब किए, लोगों को अपने साथ मिलाया, इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्हें उभारा, तैयार किया। उसके बदले में फिर आपको शहीद कर दिया। अल्लाह, और आपकी जब शहादत हुई उस वक़्त आप रोज़े की हालत में थे और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए उस्मान, क्या आज रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना पसंद करोगे या यहाँ पर? तो आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं आपके साथ इफ्तार करना पसंद करता हूँ। इस वक़्त फिर आपको शहीद कर दिया गया और आप उस वक़्त भी तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं। और अल्लामा साहब ये भी उलमा ने ज़ाब्ता बयान किया है, शहीद का खून जहाँ पर गिरता है वो क़यामत वाले दिन उस शहीद के हक़ में गवाही देंगे। तो क़यामत का मंजर होगा, किसी शहीद के हक़ में बदर का जो ज़मीन है वो गवाही देगी, किसी के हक़ में करबला की रेत गवाही देगी, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की गवाही अल्लाह का कलाम कुरान करीम देगा। और ये भी ज़ाब्ता उलमा ने बयान किया है, शहीद जो काम करता करता दुनिया से चला जाता है, जब क़यामत वाले दिन उसे उठाया जाएगा वही काम कर रहा था। अल्लामा कासिम साहब ने बयान किया कि हज़रत उस्मान गनी कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, आपको शहीद किया गया, तो आप क़यामत वाले दिन भी जब आपको उठाया जाएगा आप कुरान की तिलावत कर रहे होंगे। ये शान, ये अज़मत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। और आपका जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी कमाल है। अल्लामा रिज़वान साहब रोशनी डालें। माशाल्लाह जी लामा साहब, हमारे लिए अगर जब हम कुरान मजीद की तालीमात को देखते हैं, अहादीस मुस्तफ़ा को देखते हैं, या सहाबा इकराम का जो तर्ज़ अमल है उसको देखते हैं, अल्लाह, जब सहाबा इकराम की हम पुरनूर ज़िंदगी को देखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें गालिब नज़र आती है वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत। सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़रा थोड़ा सा वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का घर सामने हो, अल्लाह, काबा सामने हो, वाह, और ज़ौक़े इबादत भी हो वाह, कि हम काबे का तवाफ़ कर दें। अल्लाह, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा के सामने है, काफ़ी सालों के बाद आए हैं। अल्लाह, कुफारान मक्का ने कहा कि आपको इजाज़त है, आप तवाफ़ करें। अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि उस्मान, जिस महबूब ने इस काबे की पहचान करवाई है उस महबूब के बगैर इस काबे का तवाफ नहीं कर सकता। और उधर लामा साहब हदीबिया के मुकाम पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम से यही फरमा रहे थे, जब सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, उस्मान तो वहाँ पर काबे का तवाफ़ करके मज़े ले रहे होंगे, मेरे आका ने फरमाया मुझे उम्मीद है मेरा उस्मान मेरे बगैर काबे का तवाफ़ नहीं करेगा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बगैर उस काबे का तवाफ़ नहीं किया, इसलिए कि उस काबे की पहचान किस वजह से थी, उस काबे का तारुफ किसने करवाया था, उस काबे का तारुफ जिस हस्ती ने करवाया है, उनके बगैर वो काबे का तवाफ कैसे कर सकते। ये आपका कमाल इश्क़ मुस्तफ़ा। और अल्लामा रिज़वान साहब, जहाँ पर बैत रिदवान हो रही थी, और वो क्यों हो रही थी, जब मशहूर कर दिया गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है,
तो उनका बदला लेने के लिए यहाँ पर बैत रिदवान होती है। और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब सहाबा की बैत ले लेते हैं, अपना हाथ मुबारक बुलंद फरमाते हैं और फरमाते हैं ये मेरे उस्मान का हाथ है। गोया कि हजूर को इल्म था कि मेरा उस्मान जिंदा है। और तो ये अल्लाह ताला ने आपको शान और अज़मत अता फरमाई है। नाज़रीन व सामीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जितनी अज़मत, जितनी शान, जितना मकाम आपका बयान किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया कि आप सहाबा कराम में से भी हैं, नबी पाक के दामाद भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं और आप जामिउल कुरान भी हैं और कुरान के साथ आपकी मोहब्बत है। जितने नाज़रीन कराम हैं इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो नाज़रीन कराम, व तआवनु अलल बिर्र पर अमल करते हुए प्रोग्राम को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो पैगाम है वो पहुंच सके। और नंबर प्रोग्राम का मौजूद है स्क्रीन पर। अगर आपके जहन के अंदर कोई अच्छा प्रोग्राम के हवाला से मशवरा है, इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने के लिए वो मशवरा भी आप हमें दिया करें। अब आखिर के अंदर ये जो खूबसूरत जामिया है, ये जो आलीशान बिल्डिंग है, इसके हवाला से मैं अल्लामा कासिम साहब से मुल्तमिस हूँ आप इसका मुख्तसर तारफ़ बयान फरमाएँ। इस वक्त कितने तलबा व तालबात यहाँ पर पढ़ रहे हैं? ये माशाल्लाह बिल्डिंग से ही नज़र आ रहा है कि बहुत अजीम जामिया है, अहले सुन्नत वल जमात की अजीम दीनी दरसगाह है। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन तलबात और तलबा 300 के करीब पढ़ रहे हैं। अल्लाह, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, जिसमें शोबा हिफ्ज़, कुरान मजीद बच्चों को हिफ्ज़ कराया जाता है, उसके बाद तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ाया जाता है, हदीस पाक पढ़ाई जाती है, कुरान पाक की तफसीर के उसूल पढ़ाए जाते हैं, जिसे हमारे उर्फ़ में दरस निज़ामी कहा जाता है। वो मुस्तकिल पूरा कोर्स कराया जाता है, बाकायदा दौरा हदीस शरीफ तक क्लासें जारी रहती हैं। और अब हमारे पास यही आगे सिलसिला इंशाअल्लाह चल रहा है। आइंदा प्रोग्रामों में मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें तरक्की की अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मीद है। और इसके अलावा और हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो दीनी मराहिल हैं, उनमें से एक मरला ये अब मस्जिद का तामीरी काम हो रहा है। ये अजीम शान मस्जिद जो सामने नज़र आ रही है, ये भी तामीर हो रही है। और इसके अलावा हमारे जो इस इदारे के बानी हैं हज़रत अल्लामा अज़ीम मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद बशारत हुसैन शाजी साहब, आप दिन रात मुसलसल दीनी खिदमात में मसरूफ़ हैं और इदारे के लिए, हर दीनी इदारे के लिए और बिलखुसूस हमारे इस अपने इदारे के लिए हर वक्त आप हम तन मसरूफ़ हैं, दिन रात मसरूफ़ हैं। हर वक्त जिस वक्त भी हमने उनको देखा है वो दीनी खिदमात के हवाले से मसरूफ़ नज़र माशाल्लाह। और नाज़रीन कराम, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि इस प्रोग्राम में अल्लामा मोहम्मद बशारत शादी साहब जो इस इदारे के मुहतमिम हैं, उन्होंने शिरकत फरमानी थी, लेकिन एमरजेंसी में आपको ज़रूरी काम पड़ गया, आपको कहीं पर जाना पड़ गया। नाज़रीन कराम में से हाफिज़ अली हसन साहब, वो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, चौधरी मुबशर साहब माशाल्लाह, इसके अलावा हाफिज़ अहमद हनीफ़ साहब, ख्वाजा हनीफ़ जलालपुरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर, उनके साहबजादे हैं, हाफिज़ मुदस्सर इकबाल कादरी साहब, इसके अलावा हमारे दोस्त मेहरबान लियाकत अली मलक साहब, मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद जलाली साहब और मुदस्सर जट साहब, सुफियान साहब, इसके अलावा वकार बिलाल साहब जो हमारे प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, सुलेमान फ़रूक साहब, शबीर हुसैन साहब, मतीउर रहमान साहब, डॉक्टर सजाद खान साहब, जितने नाज़रीन कराम हैं तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा साहब, यहाँ पर जितने आपने फरमाया 350 तलबा तकरीबन 300 के करीब पढ़ते हैं, तो ये कैसे निज़ाम चल रहा है? क्या उनसे फ़ीस वगैरह ली जाती है? जी नहीं, बाकायदा कोई फ़ीस नहीं ली जाती, सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की मामूली सी फ़ीस है वो ली जाती है। उसके अलावा दीनी शोबाजात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।
और उनको यहाँ पर स्कूल वाले बच्चे भी, उनको भी यहाँ पर रिहाइश मुहैया है, उसमें खाना फ्री है, रिहाइश फ्री है, बिजली का बिल फ्री है, किसी किस्म का हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, अल्लाह, ना ही कोई दाखिला फ़ीस है और ना इसके अलावा कोई और हमारी माहाना फ़ीस है। मामूली सी फ़ीस सिर्फ स्कूल के तलबा से ली जाती है, उसके अलावा यहाँ पर हमारी कोई फ़ीस नहीं। अल्लाह। तो नाज़रीन इसमें किराम, हमारे पास तकरीबन 35 के करीब स्टाफ जो है वो काम कर रहा है, अल्लाह, जिसमें स्कूल के असातिज़ा भी शुमार हैं और इसके अलावा दरस निज़ामी के, शोबा हिफ्ज़ के, इसके अलावा बाकी जितने मामलात हैं, इन बच्चों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए लांगरी वगैरह, ये सारा टोटल स्टाफ जो है तकरीबन 35 के करीब हमारे पास काम कर रहा है। अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना, ये इस्लाम की बरक़ात हैं कि मदारस वाले चाहते क्या हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो तलबा हैं वो मदारस में आएँ। और पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में और मदारस दीनिया के अलावा जहाँ पर हॉस्टल फ्री हो, जहाँ पर खाना फ्री हो, जहाँ पर तालीम फ्री हो। सिर्फ़ ये इस्लाम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई है और उलमाए किराम दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालबात मदारस के अंदर दाखिल हों, पढ़ें, और ताकि अच्छे से अच्छे तरीक़ा से जो निज़ाम है इस्लाम के नशर व अशात का वो सिलसिला चल सके। तो ये ख़ूबसूरत इदारा आपके सामने मौजूद है। वो नाज़रीन कराम जो ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि क्योंकि ये पूरी दुनिया में चल रहा है, उनके लिए अर्ज़ है कि ये मदरसा तंज़ीमुल मदारस अहले सुन्नत से इल्हाक़ शुदा है। ये ज़िला गुजरात के अंदर वाक़या है और कड़ियाँ वाला के करीब है, और ये जलालपुर जट्टा रोड है और जलालपुर जट्टा भी करीब है। ये इदारा अल्लामा मोहम्मद बशार शाजी साहब जो अमेरिका के अंदर ख़ताबत के भी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, उनकी सरपरस्ती, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके खलूस, उनके इस्तिक़ामत की वजह से ये इदारा चल रहा है। अब मुख्तसर सा आपको इदारा दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं, उसके बाद अल्लामा कासिम साहब दुआ खैर। अल्लामा साहब, ये मस्जिद माशाल्लाह तमीर हो रही है, मस्जिद तामीर माशाल्लाह। इसके अलावा ये सामने क्लास रूम और हॉस्टल वगैरह हैं, हॉस्टल वगैरह क्लासरूम है। माशाल्लाह। तकरीबन कितने कमरे हैं सारे? तकरीबन 40 के करीब। 40 के करीब कमरे हैं, उसी में क्लास रूम्स हैं जी, उसी में क्लास और उसी में जी बच्चों की रिहाइश है। तो ये अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत डबल मस्जिद तैयार हो रही है मस्जिद 3 बिल्डिंगें बनी, माशाल्लाह, एक बेसमेंट और 2 ऊपर। माशाल्लाह। तो ये नाज़रीन कराम खूबसूरत बगीचा भी मौजूद है, ये तलबाए कराम के लिए माशाल्लाह। यहाँ पर बच्चे खेलते भी खेलते हैं माशाल्लाह। अल्लामा साहब, आपके इदारा में आकर बहुत दिली खुशी हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इल्म, अमल और उम्र में खैर बरकत अता फरमाए। जितने भी नाज़रीन कराम हैं उनका भी शुक्रिया, और हाफिज़ नईम साहब, मलक सुलेमान फ़रूक साहब, अल्लामा रिजवान साहब, उनका भी शुक्रिया। अल्लामा साहब दुआ फरमाए जी, इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आप हमें शफ़क़त फरमाएं हमारे साथ, ताकि हमारे जो बानी मोहतमिम हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो जाएं और हम भी बाकायदा तैयारी के साथ में शरीक हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम या अकरमल अकरमीन, से अपनी पाक बारगाह में कबूल या रब्बल आलमीन। अल्लामा नसीर नूरानी साहब को मज़ीद दीनी खिदमत सर अंजाम कर देने की तौफीक अता। या रब्बल आलमीन हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम।